हेलो। MNIT की तरफ से नई भर्ती निकली है, इसके बारे में हम जानकारी देने वाले हैं। तो इसमें हम देखते हैं वैकेंसी कौन कौन सी है। तो वॉक इन इंटरव्यू फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ टेम्पररी फैकल्टी 2026-27, यानी कि आपका डायरेक्ट इंटरव्यू होगा और टेम्पररी फैकल्टी के बेस पर आपका अपॉइंटमेंट है। तो नेम ऑफ डिपार्टमेंट तो आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग, एंड रिपोर्टिंग टाइम 9 AM to 10 AM, एंड डेट एंड टाइम ऑफ वॉक इन इंटरव्यू तो 6 अगस्त 2026 को सुबह 10 AM आपका इसका इंटरव्यू होगा। एंड वेन्यू क्या होगा, तो डिपार्टमेंट कमिटी रूम। और सेकंड है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इसका टाइमिंग है 2 PM to 3 PM, एंड डेट सेम है 6 अगस्त 2026 को 3 PM ऑनवर्ड्स, डेट एंड टाइम ऑफ वॉक इन इंटरव्यू। एंड वेन्यू सेम है डिपार्टमेंट कमिटी रूम। एंड तीसरी वैकेंसी आ जाती है मैथमेटिक्स, बायो इन्फॉर्मेटिक्स एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन की, जो है टाइमिंग है 9 AM to 10 AM, एंड डेट है 7 अगस्त 2026 एंड 10 AM ऑनवर्ड्स, एंड वेन्यू है डिपार्टमेंट कमिटी रूम। यानी कि ये 3 डिपार्टमेंट में आपकी वैकेंसीज निकली हैं। तो इसमें टाइमिंग बताई गई है कि कब आपका इंटरव्यू होगा, तो आप उस टाइम पे आप पहुंच सकते हैं। इसके अलावा क्वालिफ़िकेशन, तो आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग के लिए जो क्वालिफ़िकेशन बताई गई वो है बी प्लान एंड एम प्लान एम टेक हैविंग फर्स्ट क्लास इन रिलेवेंट फील्ड विद 1 year ऑफ प्रोफेशनल एक्सपीरियंस फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर एट एकेडमिक ग्रेड, पे ऑफ 6,000 इन टॉप 100 NIRF रैंकिंग इंस्टीट्यूट, और 1 year इंडस्ट्री एक्सपीरियंस, टर्नओवर ऑफ इंडस्ट्री शुड बी मिनिमम 20 करोड़। यानी कि आपका बी आर्क बी प्लान एंड, यानी कि आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए इनमें, बी आर्क में या फिर बी प्लान में, या एंड इसके साथ साथ आपका पोस्ट ग्रेजुएशन भी होना चाहिए एम आर्क एम प्लान एम टेक में किसी एक में, एंड हैविंग फर्स्ट क्लास इन रिलेवेंट फील्ड, यानी कि आपका फर्स्ट क्लास आना चाहिए। यानी 60% से ऊपर जो माना जाता है फर्स्ट क्लास, उसके ऊपर आपका परसेंटेज या फिर CGPA 6 के ऊपर होना चाहिए। एंड विथ 1 year ऑफ प्रोफेशनल एक्सपीरियंस फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर। तो आपका इसके साथ साथ ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ साथ आपका 1 साल का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो कहाँ पर होना चाहिए, तो एकेडमिक ग्रेड पे ऑफ 6,000, यानी कि आपका 6,000 ग्रेड पे के ऊपर होना चाहिए। एंड किस किस जगह पर, तो टॉप 100 NIRF रैंकिंग इंस्टीट्यूट, यानी कि ऐसे इंस्टीट्यूट में जो 100 NIRF रैंकिंग में आती हो। एंड यदि इधर आपका 1 साल का एक्सपीरियंस नहीं है, तो आपका 1 year इंडस्ट्री एक्सपीरियंस होना चाहिए, वो भी टर्नओवर ऑफ इंडस्ट्री शुड भी मिनिमम 20 करोड़। यानी कि आपका 1 साल का इंडस्ट्री एक्सपीरियंस ऐसी कंपनी में होना चाहिए जिसका कम से कम 20 करोड़ का एनुअल टर्नओवर हो। एंड ऑल इंजीनियरिंग डिसिप्लिन, तो कैंडिडेट हैविंग फर्स्ट क्लास इन UG PG PhD इन रिलेवेंट डिसिप्लिन, यानी कि सभी इंजीनियरिंग कैंडिडेट के लिए कम से कम आपका UG PG और PhD होना चाहिए, और सब में आपका फर्स्ट क्लास CGPA या फिर परसेंटेज होना चाहिए। उसमें फर्स्ट क्लास में माना जाता है 60% या फिर 10 out of 6 CGPA। तो मैथमेटिक्स, बायो इन्फॉर्मेटिक्स एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन के लिए जो आपका क्वालिफिकेशन है, तो 4 फैकल्टी मैथमेटिक्स में PhD होनी चाहिए इन रिलेवेंट डिसिप्लिन विद मैथमेटिक्स एट ग्रेजुएशन लेवल, और आपका ग्रेजुएशन लेवल पर भी मैथमेटिक्स होनी चाहिए। एंड MSc MS MA इन मैथमेटिक्स, MSc डेटा साइंस, MTech इन मैथमेटिक्स एंड डेटा साइंस, डुअल डिग्री BTech एंड MTech इन मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर स्टैटिक्स एंड डेटा साइंस, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग इक्विवेलेंट PhD डिग्री हैविंग फर्स्ट क्लास, यानी कि आपका सभी में फर्स्ट क्लास होना चाहिए। PhD हो, ग्रेजुएशन हो, पोस्ट ग्रेजुएशन हो, और ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन का इसमें बताया गया है कौन कौन सी डिग्री अलाउ है। एंड ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में आपको रिलेवेंट फील्ड में ही कंप्लीट करना है। एंड 4 फैकल्टी कंप्यूटर एप्लीकेशन PhD इन रिलेवेंट डिसिप्लिन विद फर्स्ट क्लास अंडर ग्रेजुएट डिग्री इन BSc ऑनर्स, BC ऑफ मिनिमम 3 years, और BTech 4 years फुल टाइम डिग्री फ्रॉम, यानी कि इसमें बताया गया है कि आपका ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन जो भी हो एंड PhD हो, वो रिलेवेंट फील्ड में ही होना चाहिए जिस फील्ड के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। इसके अलावा आपका तीनों में फर्स्ट क्लास परसेंटेज या फिर CGPA हो, यानी कि 60% या फिर 6 CGPA out of 10 होना चाहिए। ये बेसिक क्वालिफिकेशन है। एंड रेन्यूमरेशन, यानी कि आपका जो मंथली सैलरी रहेगा वो 80,000 रहेगा पर मंथ फॉर PhD अवार्डेड कैंडिडेट, एंड ₹70,000 पर मंथ फॉर PhD सबमिटेड कैंडिडेट, यानी कि जो PhD अवार्डेड कैंडिडेट है उनका 80,000 रहेगा, एंड जिन्होंने PhD अभी सबमिट की है उनका
70,000 पर मंथ रहेगा। वैकेंसी तो टोटल वैकेंसी निकली है 5, तो ओबीसी के लिए 3 है एंड एसटी के लिए 1, ईडब्ल्यूएस के लिए 1। एंड कॉन्ट्रैक्ट पीरियड, द टेन्योर ऑफ अपॉइंटमेंट शैल बी इनिशियली फॉर अ पीरियड ऑफ 11 मंथ्स एंड मे नॉट बी एक्सटेंडेड फर्दर, यानी कि आपका जो कॉन्ट्रैक्ट पीरियड रहेगा वो 11 मंथ का रहेगा और उसके बाद बढ़ा भी सकते हैं, नहीं भी बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा जनरल इंस्ट्रक्शन, तो एलिजिबल कैंडिडेट में सबमिट देयर एप्लीकेशन एंड रिज्यूमे अलॉन्ग विद सेल्फ अटैच्ड फोटोकॉपी ऑफ सर्टिफिकेट एंड टेस्टिमोनियल्स टू द कंसर्न हेड ऑफ डिपार्टमेंट इन द इंस्टीट्यूट ऑन और बिफोर 6/8/2026, यानी 6 अगस्त 2026 से पहले आप डॉक्यूमेंट वगैरह फ़ोटोकॉपी वगैरह लगा के डॉक्यूमेंट की एंड सर्टिफिकेट टेस्टिमोनियल वगैरह लगा के आप हेड ऑफ डिपार्टमेंट इन द इंस्टीट्यूट में सबमिट कर सकते हैं। कैंडिडेट मस्ट ब्रिंग ओरिजिनल सर्टिफिकेट एंड टेस्टिमोनियल फॉर वेरिफिकेशन। जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो तब आपको ओरिजिनल सर्टिफिकेट वगैरह एंड टेस्टिमोनियल्स वगैरह लेके जाना पड़ेगा। एंड डायरेक्ट रिजर्व्स द राइट टू सेलेक्ट एनी कैंडिडेट कॉल्ड फॉर इंटरव्यू। इसके अलावा जो अखबार में जो सर्कुलेट हुआ है वो उसका मैंने इधर डाल दिया है। तो मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान की तरफ से वैकेंसी निकली है MANIT भोपाल की तरफ से। तो इसके बारे में और भी जानकारी आपको चाहिए हो, कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। इसके अलावा धन्यवाद।